हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रमंडल खेल 2022। यानी कि राष्ट्रमंडल खेल, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 28 जुलाई को स्टार्ट हो चुका है और ये 8 अगस्त तक चलेगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जैसे देखिएगा कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हैमिल्टन कनाडा में 1930 में आयोजित किया गया था। यानी कि देखिएगा, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल आपको पूछा जा सकता है कि कहाँ पर हुआ था, तो ये 1930 में किया गया था। यानी इसका आयोजन जो है हैमिल्टन कनाडा में 1930 ईस्वी में किया गया था। आपको ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर हुआ था, तो हैमिल्टन में हुआ था। हैमिल्टन कहाँ है? कनाडा में है। तो कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर, राष्ट्रमंडल खेल प्रति 4 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। आप इसे भी अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा राष्ट्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल होते हैं। साधारण तौर पर आप जान लीजिए, राष्ट्रमंडल के अंतर्गत वैसे देश शामिल होते हैं जिस पर इंग्लैंड का शासन रहा हो। ऐसे देश जिस पर इंग्लैंड का शासन रहा हो वो राष्ट्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिएगा राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। ये बर्मिंघम इंग्लैंड में किया जा रहा है। यानी राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया जा रहा है। आप याद रखिएगा कि बर्मिंघम कहाँ है? इंग्लैंड में है। उसके बाद देखिएगा बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के बीच किया जाएगा। यानी 28 जुलाई को स्टार्ट हो गया है और 8 अगस्त तक चलेगा। उसके बाद देखिएगा राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का ध्वजवाहक कौन थे, तो ये मनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी से संबंधित है, पीवी सिंधु आप जान ही रहे हैं। तो यानी कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु हैं। उसके बाद देखिएगा राष्ट्रमंडल खेलों का ये कौन सा संस्करण है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये 22वां संस्करण है। यानी कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 ये 22वां संस्करण जो कहाँ पे हो रहा है? बर्मिंघम इंग्लैंड में हो रहा है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ याद रखिएगा कि राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर क्या है, तो ये पेरी द बुल राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर है। पेरी द बुल आप याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल खेल का आदर्श वाक्य क्या है, तो गेम फॉर ऑल। यानी राष्ट्रमंडल खेल का आदर्श वाक्य गेम फॉर ऑल है। अब जैसे देखिएगा कि अब तक, यानी कि जैसे देखिएगा आज के तारीख तक, यानी 1 अगस्त तक भारत के द्वारा जीते गए पदक और उसके खिलाड़ी, यानी कौन सा खिलाड़ी है जो कौन सा पदक दिलाया है। आप देखिएगा पहला पदक जो है, आप मीराबाई चानू के बारे में जानिए। मीराबाई चानू, भारत का पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने दिलाया है। यानी कि आपको पूछेगा कि राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, तो राइट आंसर होगा मीराबाई चानू। अब मीराबाई चानू के बारे में जान लीजिए कि मीराबाई चानू मणिपुर की रहने वाली है। मीराबाई चानू 49 केजी वर्ग में खेलती है। उसके बाद देख लीजिएगा मीराबाई चानू का संबंध वेट लिफ्टिंग से है और मीराबाई चानू ने 201 केजी वजन उठाई है। यानी कि देखिएगा बर्मिंघम में जो है मीराबाई चानू 201 केजी वजन उठाई है। उसके बाद देखिएगा दूसरा पदक किसने दिलाया, ये जेरेमी लाल रिनुंगा। ये जो है ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये मिजोरम के रहने वाले हैं और भारोत्तोलन में यह गोल्ड पदक भारत को दिलाया है। यानी कि देखिएगा 3 गोल्ड अब तक आ चुका है। एक तो मीराबाई चानू, दूसरा जेरेमी लाल रिनुंगा। ये देखिएगा ये 67 केजी वर्ग में खेलता है और 300 केजी, यानी 300 केजी का ये वजन ये उठाया है और कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने कैटेगरी में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यानी कि 300 केजी वजन जो है ये उठाने का काम किए हैं कौन? जेरेमी लाल रिनुंगा। याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिएगा तीसरा जो पदक है ये अचिंता सियोली। ये अचिंता सियोली ने जीती है। इनका संबंध पश्चिम बंगाल से है
और 73 केजी कैटेगरी में इन्होंने जीती है। यह स्नेच में 143 केजी और 170 केजी वजन उठाया है या उठाई है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि भारत में अब तक 3 गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है खिलाड़ियों ने। उसके बाद संकेत महादेव सरगर, ये चौथा खिलाड़ी हैं, आप इसको देख लीजिएगा। ये कहाँ के रहने वाले हैं, आप सबसे पहले इसको देखिए, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और इनका संबंध किससे है, भारोत्तोलन से है और 55 केजी वर्ग में खेलते हैं ये संकेत महादेव। और ये कौन सा पदक जीते हैं, ये सिल्वर पदक जीते हैं। मैं इसके बारे में बता दूं कि संकेत महादेव सरगर, इनका संबंध महाराष्ट्र से है और ये 21 वर्ष के रहने वाले हैं और इनके पिताजी पान की दुकान चलाते हैं, यानी इनके पिताजी की क्या है, पान की दुकान है, याद रखिएगा। तो ये संकेत महादेव सरगर जो है ये 55 केजी में खेलते हैं, ये सिल्वर पदक दिलाया है भारत को। उसके बाद देखिएगा गुरु राजा पुजारी, ये कर्नाटक के रहने वाले हैं और गुरु राजा पुजारी ने 61 किलो वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। गुरु राजा पुजारी का संबंध भी वेट लिफ्टिंग से है। उसके बाद देखिएगा छठा बिंदिया रानी देवी, यह मणिपुर की रहने वाली है और वेट लिफ्टिंग में भारत को रजत पदक दिलाई है। तो आप देखिएगा अब तक, यानी कि 1/8/2022 तक अब तक भारत ने 6 पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण पदक हैं। आप इसे अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। और एक कांस्य पदक है और रजत पदक भी है। और जैसे देखिएगा इसमें 1 कांस्य और 2 रजत और 3 सिल्वर, गोल्ड, इस प्रकार जो है 6 पदक अब तक भारत के द्वारा जीता गया। और ये सबसे बड़ी बात जान लीजिए, एक नोट में मैं आपको दिखा दूं कि भारत अब तक 6 पदक जीत चुके हैं, सभी के सभी पदक वेट लिफ्टिंग में जीते हैं, यानी कि सभी के सभी पदक वेट लिफ्टिंग में जीते हैं भारतीय खिलाड़ी। तो बस आज तक बस इतना ही अपडेट था। जी ही अपडेट होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन मैं दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि ज्यों-ज्यों जो है इसमें क्या होगा कि 8 अगस्त को फाइनल होगा। उसके बाद मैं पदक तालिका के साथ पूरे पदक तालिका में कौन पहले स्थान पर है, कौन द्वितीय स्थान पर है और भारत का कौन सा पोजीशन है, इन तमाम बातों को लेकर मैं उपस्थित रहूंगा। बीच बीच में जो भी पदक जीतता है इंडिया, मैं आप लोगों तक इसका समाचार, इसका जो है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स होगा, उन तमाम करंट अफेयर्स को आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से मैं प्रस्तुत करता रहूंगा। और फाइनली 8 अगस्त के बाद यानी कि 9 अगस्त को मैं फाइनल कॉमनवेल्थ से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो तमाम क्वेश्चन एक ही वीडियो में मैं प्रस्तुत करने का भरसक प्रयास करूंगा। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आप तक हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।